Hello, hello. मैम अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए. Yeah, Miss Harichanda, can you hear me?
Yeah, Miss Harichanda. Good afternoon, everybody. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. अब ट्राई कीजिए मैम. ओके. यस. मैम दिख नहीं. हाँ यस सर. हाँ अभी दिख रहा है. दिख रहा है ना सर? आप कर सकते हैं शुरू. Okay, sir. Good afternoon, everybody. Today we are study about the dog-leg staircase. इससे पहले भी हमने staircase के regarding पढ़ा था कि staircase होती क्या है और इसका use क्या है. What is staircase? Today we are learn about the specially dog-leg staircase. इसकी डिटेलिंग्स क्या होती हैं, dog-leg staircase कहाँ यूज होती है और इसको हम कैसे यूज करते हैं. Now, why do we need the stairs? हमें stairs की requirement क्यों होती है? हम stairs use क्यों करते हैं? To protect people from injury and facilitate access during movement from one level to another in a building. एक building में एक level से दूसरे level पे, in the sense कि एक floor से दूसरे floor पे जाने के लिए हम staircase का use करते हैं. Staircase. It is impossible for architect to escape from staircase in his lifetime. हम अपनी लाइफ टाइम में स्टेयर केस को फॉरगेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज एक फ्लोर से अनदर फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर केस एक माध्यम है. नाउ मीडियम ऑफ द ट्रेवल विच कनेक्ट्स टू कंसेक्टिव हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स, चेंजर्स, नेवल पोस्ट, हैंडल्स, ब्लस्टर्स एटसेट्रा. इजी एंड क्विक एक्सेस टू डिफरेंट फ्लोर्स विद कंफर्ट एंड सेफ्टी. 5.2 अंडरस्टैंड. हमें 5 पॉइंट हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए कि व्हाई वी यूज द स्टेयरकेस एंड हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग डिजाइन एस्पेक्ट, डिजाइन के बारे में पूरा एस्पेक्ट्स रखने चाहिए. नॉलेज ऑफ द मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए. टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस एंड देयर रिस्पेक्टिव यूजेस, टर्मिनोलॉजी एंड डायमेंशंस, डिटेलिंग, स्ट्रक्चरल डिटेल्स एंड फिक्सिंग डिटेल्स. इन सब चीजों का हम बहुत ध्यान रखते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड स्टेयरकेस. एक स्टेयरकेस की रिक्वायरमेंट क्या है? लोकेशन, विड्थ ऑफ अ स्टेयर, मिनिमम 90 सेंटीमीटर इन द रेजिडेंशियल यूज. पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टेयरकेस की जो विड्थ होती है वो हम 3 फीट से कम नहीं रखते हैं. 3 फीट इन द सेंस अगर हम सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 90 सेंटीमीटर में रेजिडेंशियल के लिए जो स्टेयरकेस होती है वो हम यूज करते हैं. लेंथ ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम 12 स्टेप्स. पिच ऑफ स्टेयर शुड नॉट एक्सीड 40 डिग्री एंड शुड नॉट बी फ्लैटर देन 25 डिग्री. जो स्टेयर की जो पिच होती है वो 40 डिग्री से हम अबव नहीं रखते हैं और 25 डिग्री से बिलो नहीं रखते हैं. हेडरूम शुड नॉट लेस देन द 2.14 मीटर. इट मींस द नॉट लेस देन 6.5 फीट से हम इसको कम नहीं रखते हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग जो रिक्वायरमेंट होती है 6.5 इंच 6 इंचेस जो होती है वो हमें स्टैंडर्ड साइज रखना पड़ता है. अगर हम मीटर में बात करते हैं तो 2.14 मीटर. मटेरियल्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है. ब्लस्टर्स टू एंश्योर सेफ्टी. सेफ्टी के लिए ब्लस्टर जो यूज होते हैं उनको भी ध्यान रखना होता है. लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन द विड्थ ऑफ स्टेयर. स्टेयर की जो विड्थ होती है लैंडिंग हम उससे कभी भी कम नहीं रखते हैं. इस चीज का हम स्पेशली ध्यान रखते हैं. अवॉइड बाइंडर्स एंड एक्स्ट्रा मटेरियल्स. यूज ऑप्टिमम यूज ऑफ मटेरियल्स. हम अवॉइड करते हैं बाइंडर्स को एंड एक्स्ट्रा मटेरियल्स को ऑप्टिमम यूज ऑफ मटेरियल के लिए. बाइंडर्स मैं आपको बता चुकी हूँ. लैंडिंग पे जो हम स्टेप्स देते हैं वो बाइंडर्स होते हैं और स्टेप्स का प्रोपोर्शनेट रखना बहुत जरूरी होता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि राइजर्स में हाइट अप एंड डाउन हो रही है और ये ट्रेड के साइजेस चेंज हो रहे हैं. हमें प्रोपोर्शनेट का बहुत ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट दूसरे दिन मैं आपको और डिटेल में बताना चाहूंगी कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयर्स, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. प्रोवाइड इजी, क्विक एंड सेफ मोड कम्युनिकेशन बिटवीन द फ्लोर्स. 2 फ्लोर के बीच में एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये क्विकली हम जो मोड होता है, सेफ मोड होता है, उसके लिए हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं. फॉलोइंग आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर स्टेयर शुड फुलफिल.
लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? इट शुड बी सो लोकेटेड एज टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द ऑक्यूपेंट्स बिल्डिंग, जहां पर हम बिल्डिंग को इजीली ऑक्यूपाई कर सकें बिल्डिंग से स्टेयरकेस को, वहां पर हमें स्टेयरकेस रखनी चाहिए. इट शुड बी लोकेटेड दैट इट इज वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड फ्रॉम डायरेक्टली. ये डायरेक्टली लाइटेड होनी चाहिए, वेल लाइटेड होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होनी चाहिए फ्रॉम द एक्सटीरियर डायरेक्टली, और ये एक्सटीरियर की तरफ होनी चाहिए. इट शुड बी सो लोकेटेड एज टू हैव अप्रोचेस कन्वीनियंट एंड स्पेशियस. एक्सटीरियर में रखने का बेनिफिट ये रहता है, एक्सटीरियर से मतलब यहाँ पर घर के बिल्कुल बाहर से नहीं है, इनसाइड ऑफ द बाउंड्री वॉल, सिर्फ एक्सटीरियर से मतलब है. इट शुड बी लोकेटेड एज यहाँ पे, ताकि इजिली कन्वीनियंट हो अगर हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना है और ग्राउंड फ्लोर पे भी यूज करना है, और स्पेसेस हमें जगह भी मिल जाती है. विड्थ ऑफ स्टेयर, इट शुड बी वाइड इनफ टू कैरी द यूज विदाउट मच क्राउड. हम इसको बहुत विदाउट क्राउड हम यूज कर सकें, ऐसा होना चाहिए. एंड कन्वीनियंस होनी चाहिए. इसकी विड्थ डिपेंड्स अप टू द लोकेशन इन द बिल्डिंग एंड टाइप ऑफ द बिल्डिंग. जो स्टेयरकेस की विड्थ है वो डिपेंड करती है बिल्डिंग की लोकेशन, उसके टाइप पर, कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है. अगर आप 2 BHK बना रहे हैं, 4 BHK बना रहे हैं और एक विला बना रहे हैं, तो एज पर द रिक्वायरमेंट्स स्टेयर की जो विड्थ है वो चेंज हो जाती है, बट एक स्टैंडर्ड साइज है वो 3 फीट ही रहता है, यानी कि 90 सेंटीमीटर. इन अ डोमेस्टिक बिल्डिंग अ 90 सेंटीमीटर वाइड स्टेयर्स इज सफिशिएंट, while in public building 1.5 meter to 1.8 meter width may be required. डोमेस्टिक बिल्डिंग में मिनिमम 90 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट होती है, और जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उसमें 1.5 मीटर टू 1.8 मीटर विड्थ जो है रिक्वायर्ड होती है. लेंथ ऑफ द फ्लाइट, द नंबर ऑफ स्टेप्स आर नॉट मोर देन 12 एंड नॉट लेस देन 3. हमने टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस पढ़ा था, जिसमें क्वार्टर टर्न, हाफ क्वार्टर टर्न, 3 क्वार्टर टर्न जो स्टेप्स होते हैं. यहाँ पर मैं उन स्टेयरकेस की बात करना चाहूंगी कि यहाँ पे मिनिमम स्टेयरकेस जो स्टेप्स जो है आपको 3 यूज करने हैं, मैक्सिमम 12. इन द सेंस जब हम क्वार्टर टर्न पे स्टेयरकेस यूज करते हैं तो मिनिमम स्टेप्स हमें 3 देना इज कंपलसरी. हम इससे कम स्टेप्स दे ही नहीं सकते, अदरवाइज वो स्टेयरकेस जो है वो यूजेबल नहीं रहेगा, उसमें पिच नहीं आएगी. The pitch of the stairs, a comfortable slope is achieved when twice rise plus going is equal to 60 centimeter approximate. Pitch should, however, be limited to 30 degree to 45 degree. Headroom, clear space between tread and soffit of the flight immediately above. It should not be less than 2.1. 2.1 meter से कम नहीं होनी चाहिए, maximum 2.3 meter. Blustered open well stair should always be provided with blustered to provide safety to users. Blustered जो होते हैं, जो हैंडल के सपोर्ट के लिए नेवल पोस्ट के साथ में यूज किया जाता है, ये सेफ्टी पर्पज से यूज किए जाते हैं, जो हैंडल को सपोर्ट भी करते हैं. और इवन अगर स्टेयरकेस पे बच्चे भी चढ़ते हैं तो उनके सेफ्टी पर्पज से, कि वो जो नेवल पोस्ट स्टेयरकेस होता है उसमें जिसमें वेल बना होता है, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको कि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, उसमें स्टेयरकेस को यूज किया जाता है. स्टेप डायमेंशंस, द राइज एंड ट्रेड शुड बी ऑफ सच डायमेंशंस आर टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द यूजर्स. देयर प्रोपोर्शन should also be such as to provide pitch of the stair. The going should not be less than 25 centimeter. जो हमारा ट्रेड है वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 30 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए. 25 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स कि 10 इंचेस, एंड 30 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं मीन्स 12 इंचेस. मिनिमम 10 इंचेस और मैक्सिमम 12 इंचेस इज अ सफिशिएंट फॉर द ट्रेड साइज. The rise should be between 10 centimeter to 15 centimeter. जो राइज की हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के होनी चाहिए, मिनिमम 10 सेंटीमीटर. कॉमर्शियल प्लेसेस पे हम मोस्टली क्या होते हैं कि हम 10 सेंटीमीटर हम राइजर की हाइट भी रख लेते हैं. 10 सेंटीमीटर इन द सेंस की 4 इंचेस टू 6 इंचेस. द विड्थ ऑफ द लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन द विड्थ ऑफ स्टेयर. जो लैंडिंग है उसकी जो विड्थ होती है स्टेयरकेस की, उससे हम कम लैंडिंग को नहीं रखते हैं. मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, द मटेरियल यूज्ड फॉर द स्टेयर कंस्ट्रक्शन शुड बी सच एज टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्ट्रेंथ बी फायर रेजिस्टेंट. जो भी जिस मटेरियल के भी आप स्टेयरकेस बनाना चाहते हैं, ब्रिक स्टेयरकेस, स्टोन स्टेयरकेस,
स्टील स्टेयरकेस, वुडन स्टेयरकेस, हम आरसीसी स्टेयरकेस, जो भी स्टेयरकेस हम बना रहे हैं उन स्टेयरकेस पे हम जो है मटेरियल एज पर द रिक्वायरमेंट, जो हमारे रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग से यूज कर सकते हैं। वन थिंग कि हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हर चीज जो इस पे जो भी मटेरियल हम यूज करें वो फायर रेजिस्टेंट जरूर होना चाहिए। कम टू द मेन पॉइंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डॉग लेग स्टेयर। Dog leg staircase है क्या? It is a very common and popular type of stairs and it is used in public as well as residential building. It consists of 2 flights running in opposite direction. Dog leg staircase, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि dog leg staircase 2 flights को मिलके बनती हैं और ये consist करती है कि opposite direction में, separated by a half space landing of a quarter space landing and a set of winders. ये 2 फ्लाइट्स को सेपरेट करती है हाफ लैंडिंग से, क्वार्टर स्पेस लैंडिंग से। द डॉग लेग स्टेयर इज सो कॉल्ड बिकॉज द बेंट ऑफ द स्टेयर इज सिमिलर टू द डॉग्स लेग्स। इसको हम डॉग लेग स्टेयर क्यों कहते हैं? ये सिमिलर टू डॉग लेग की तरह होती है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक स्टेप अप एंड एक स्टेप डाउन। When the space available is equal to twice the width of the stairs, dog leg stair is used. Dog leg stair is one of the simplest form of a staircase, is in which a flight of stair ascends to a half landing before turning 180 degree and continue upward. It is also called this because of its appearance in sectional elevation. आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉग लेग स्टेयरकेस जो है हम कैसे यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं और किस तरीके से इसका पर्पस क्या है हमारा यूज करने का। फ्रॉम अ डिजाइन पॉइंट से अगर हम बात करते हैं, फ्रॉम अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्टेयरकेस लाइज इन इट्स कॉम्पैक्ट लेआउट एंड बेटर सर्कुलेशन, सो इट फाइंड एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, बी इट रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल। ये जो डॉग लेग स्टेयरकेस है ये मल्टी बिल्डिंग्स में यूज की जाती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में। ये मोस्ट पॉपुलर स्टेयरकेस है जो हमारे ज्यादातर यूज करने वाली है। आप कहीं पर भी जाएंगे, रेजिडेंशियल में भी अगर आप प्रेफर करेंगे डॉग लेग स्टेयरकेस ही आपको मिलेगी, कॉमर्शियल में भी यही कोशिश की जाती है, स्पेशली फॉर द इंस्टीट्यूशनल एरियाज में आपको डॉग लेग स्टेयरकेस ही मिलेगी। जो अपोजिट 2 फ्लाइट्स जो होती हैं विद लैंडिंग are called the dog-legged staircase. One often encounters drafting such a staircase in architectural projects. The simplicity of staircase is reflected while drafting too, as shown by the typical plan of a dog-legged staircase. ये हमारे dog-legged staircase का प्लान है। ये अपवर्ड, ये फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड फ्लाइट। दिस इज अ फ्लाइट, यहाँ हम अपवर्ड जा रहे हैं स्टेयरकेस में। Then this area is a लैंडिंग एंड अपवर्ड इज, यहाँ पर जो डाउनवर्ड्स लिखा है यानी कि फर्स्ट फ्लोर से हम डाउन आ रहे हैं। दैट्स वाई कि जब हम ग्राउंड फ्लोर से अप फ्लोर पे जाते हैं तो हम वहां लिखते हैं अप, मींस कि हम स्टेयर्स अप चढ़ रहे हैं, और यहाँ पे डाउनवर्ड्स मींस है कि हम नीचे उतर रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये चढ़ने के लिए सिंबल है और ये उतरने के लिए, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से डाउन, कम डाउन टू द ग्राउंड फ्लोर, एंड दिस सिंबल इज अ go to the ground floor to up floor. ये डॉग लेग स्टेयरकेस का प्लान है। हम थोड़ा सा और इसके रिगार्डिंग हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द डॉग लेग स्टेयरकेस। थोड़ा डिटेल्स में अगर हम इन्हें पढ़ेंगे, अ डॉग लेग इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ स्टेयर्स बिटवीन 2 floors of a building, often a domestic building, in which a flight of stairs ascends to a half landing before turning a right angle and continuing upwards. The flight do not have to be equal and frequently are not. Structurally, the flights of a dog-leg stair are usually supported by the half landing which spans the adjoining flank walls. From the design point of view, the main advantages of the dog-leg staircase. Dog-leg staircase के advantages क्या हैं? हम यूज क्यों करते हैं डॉग लेग स्टेयरकेस? टू अलाउ एन अरेंजमेंट दैट ऑक्यूपाइज अ शॉर्टर थ्रू वाइडर।
floor area than a straight flight and so is more compact even though the landings consumes total floor space. There is no large single dimension. The upper floor is not directly visible from the bottom of the stairs, thereby providing more privacy. डॉग लेग स्टेयरकेस की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि डॉग लेग स्टेयरकेस पे जब हम डाउन फ्लोर में खड़े होते हैं तो हमें अपर फ्लोर का कुछ भी डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है। हम कितनी भी कोशिश करें अपर फ्लोर में डायरेक्टली हम नहीं देख सकते हैं, जैसा कि हमारा स्ट्रेट स्टेयरकेस में होता है, स्पाइरल स्टेयरकेस में होता है, ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस में होता है, क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस में, बिफ्रिकेटेड में होता है। बट डॉग लेग स्टेयरकेस एक ऐसी स्टेयरकेस है जिसमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे, ना अप फ्लोर में नहीं डाउन टू अपवर्ड और अपवर्ड टू डाउन, दोनों में ही हम विजिबल डायरेक्टली नहीं कर सकते। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ द डॉग लेग स्टेयरकेस। सो इसको हम मोस्टली यूज करते हैं। फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू द मेन एडवांटेज ऑफ डॉग लेग स्टेयर आर allow an arrangement that occupies a shorter through wider floor area and a straight flight and so is more compact. हम डॉग लेग स्टेयरकेस को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, उसको बाइंडर्स डाल के, एरिया अगर कम है तो हम फ्लाइट्स को छोटा एंड बड़ा भी कर सकते हैं। एज पर द फ्लोर एरिया हम उसको स्ट्रेट फ्लाइट देके, हम डॉग लेग देके हम उसे यूज कर सकते हैं। द अपर फ्लोर इज नॉट डायरेक्टली विजिबल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, देयरबाय प्रोवाइडिंग मोर प्राइवेसी। डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर में, सो हम इसको यूज करते हैं। ये स्टेप के डिटेल्स दी हुई हैं कि ट्रेड क्या है एंड राइजर क्या है, विड्थ ऑफ ट्रेड क्या है। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, मैं इसको इफ यू कैन सी इट, ट्रेड, ये ट्रेड है एंड दिस इज अ राइजर। दो राइजर्स के बीच में थ्रेड यूज होता है, यानी कि जो राइजर्स के बीच की जो दूरी होती है वो गोइंग ऑन होती है। ये नोज ऑफ थ्रेड है, जो थ्रेड है इसकी ये नोजिंग है, दिस वन, ये एरो जो आपको दिखाई दे रहा है। डेप्थ ऑफ थ्रेड, थ्रेड की जो डेप्थ होती है, जो मैंने आपको बताया है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर, अगर हम इंचेस में बात करते हैं 10 इंचेस, और हाइट ऑफ राइजर मिनिमम 4 inches in the sense 10 centimeter और maximum is 6 inches और 15 centimeter। क्लियर, आपको इससे क्लियर हो रहा होगा। ये एक स्टेप की डिटेल है, व्हाट इज राइजर, व्हाट इज ट्रेड, विड्थ ऑफ ट्रेड, नोज ऑफ ट्रेड, डेप्थ ऑफ ट्रेड, हाइट ऑफ राइजर, मेजर्ड ऑन द डायगोनल फ्रॉम द नोज ऑफ ट्रेड टू द बॉटम ऑफ राइजर। राइजर के बॉटम से और जो नोजिंग है उसके कॉर्नर से हम इसको यूज करते हैं, मेजर करते हैं किसको, राइजर की हाइट को। नाउ ये डॉग लेग स्टेयरकेस का प्लान है और एलिवेशन है, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि जो अभी मैं आपको बात कह रही थी कि हम डायरेक्टली नॉट विजिबल टू डाउन फ्लोर टू अप फ्लोर। डायरेक्टली हम नहीं देख सकते हैं डाउन फ्लोर से अप फ्लोर पे, क्योंकि आप देखिए यहां से हम चढ़ रहे हैं अपवर्ड फर्स्ट फ्लोर, आप सेक्शन में अगर देखेंगे तो आप यहाँ खड़े हुए हैं और इसकी लैंडिंग ऊपर आपको यहाँ पर स्टेप मिल रही है। जो फ्लोर का जो लेवल है वो यहाँ, ये फ्लोर लेवल है, ये लैंडिंग है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टेयरकेस, लैंडिंग एंड फ्लोर लेवल, फर्स्ट फ्लोर लेवल, ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर लेवल एंड लैंडिंग। तो दोनों फ्लोर्स के बीच में लैंडिंग आ रही है, दैट मीन्स कि ये दो अपोजिट फ्लाइट्स यूज हो रहे हैं। That's why we can't visible directly to the upwards or downwards also. I hope कि it is clear to you, all of you. आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये चीज। Dog leg staircase. It consists of 2 straight flights of the step with abrupt turn between them. A level landing is placed across the 2 flights at the change of direction. आपको बार-बार ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि व्हाट इज डॉग लेग स्टेयरकेस, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कि ये किस तरीके से इसको हम, जो मैं आपको बता रही हूँ कि कांट विजिबल टू अपर फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर, हाउ इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आप देखिए कि 2 फ्लाइट्स चेंज ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि 2 फ्लाइट्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप ये आप टॉप व्यू से भी देख सकते हैं इसको,
अगर आप यहाँ से खड़े हैं तो ये व्यू विजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी लैंडिंग आ जाती है। अगेन नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है। This type of stair is useful where the width of the staircase fall is just sufficient to accommodate to the width of the stairs. दो width की stairs जो है उसको यूज किया गया है। Classification of the stairs. डॉग-लेग स्टेयरकेस का क्लासिफिकेशन है, ये आरसीसी है और ये वुडन स्टेयरकेस है। आरसीसी स्टेयरकेस एंड वुडन स्टेयरकेस, दोनों ही डॉग-लेग स्टेयरकेस हैं। वुडन मटेरियल यूज किया है और आरसीसी यूज किया गया है। हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द स्टेयरकेस स्टेप्स। स्टेयरकेस के स्टेप्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है हम कैलकुलेशन कैसे करें, एरिया हम कैसे निकालें। हमें स्टेयरकेस तो बनानी है बट वी डोंट नो अबाउट द हम एरिया कितना लें, हम स्टेप्स कैसे काउंट करें, राइजर कितना लें, ट्रेड कितना लें, इसका टोटल एरिया कितना है। तो दैट्स व्हाई मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं स्टेयरकेस। In a house construction, the staircase will take a certain area, but our mind will not allow too much space, so that the staircase will be designed based on the available area. हम एक हाउस का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं जहां पर स्टेयरकेस इज अ कंपल्सरी एरिया। बिना स्टेयरकेस तो हम हाउस का कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते हैं, बट हमारे माइंड में है कि स्टेयरकेस बनाएंगे कैसे, हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, सो दैट द स्टेयरकेस विल बी डिजाइन्ड बेस्ड ऑन द अवेलेबल एरिया। तो हम जो एरिया हमारे पास अवेलेबल है उस एरिया के अकॉर्डिंग हम स्टेयरकेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेट स्टेयरकेस हो, चाहे वो प्रिफिकेटेड स्टेयरकेस हो, चाहे वो डॉग लेग स्टेयरकेस हो, चाहे वो नेवल डॉग लेग स्टेयरकेस हो, चाहे वो ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस हो या स्पाइरल स्टेयरकेस हो। इन द सेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टेयरकेस हम डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए प्लान बनाते हैं, तो पहले ही हम उसका एरिया निकाल देते हैं कि हमें कितने स्टेप्स की हमें स्ट्रेट स्टेयरकेस यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अगर हमारे पास एरिया मिनिमम 6.5 फीट है तो हम इस पे डॉगलेग बना सकते हैं, और अगर हमारे पास ओनली 3 फीट एरिया है तो हम उसमें स्ट्रेट स्टेयरकेस बना सकते हैं। मीन्स की टोटल स्टेयरकेस डिजाइन डिपेंड ऑन द अवेलेबल एरिया। इज इट क्लियर? It's simply easy when you understand the method of calculation, and now we are going to discuss the staircase steps design calculation. हम सिंपली में staircase के बारे में पढ़ते हैं, बताते हैं कि उनको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। The maximum height of the riser between 150 mm to 200 mm, जो राइजर की हाइट है। देखिए यहाँ पर अगर अब आप कहेंगे कि यहाँ 200 mm क्यों बता रहे हैं, 200 mm मीन्स की 8 इंचेस। देखिए राइजर की जो हाइट होती है मिनिमम और स्टैंडर्ड, मैंने दोनों आपको बताई है। मिनिमम साइज जो है वो 4 इंचेस है, मैक्सिमम 6 इंचेस है, बट वी कैन चेंज द राइजर हाइट एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द अवेलेबल एरिया फॉर द स्टेयरकेस। हमारे पास जो एरिया स्टेयरकेस का अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग राइजर, मान लीजिए हमारे पास एरिया कंप्लीट नहीं है, 3 फीट की विड्थ है हमारे पास, और हमें फर्स्ट फ्लोर पे 10.5 फीट की हाइट को लैंडिंग पे हमें फ्लोर पे हमें लैंडिंग विदाउट लैंडिंग हमें पहुंचना है वहां पे। अगर हम लैंडिंग देंगे तो भी लैंडिंग हम स्ट्रेट स्टेयरकेस पे देंगे, वहां हम डॉगलेग स्टेयरकेस नहीं दे सकते हैं, क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस दे सकते हैं। बट वहां पर राइजर की हाइट अगर हम 1 इंचेस बढ़ा देंगे तो इजिली हम फ्लोर लेवल पे पहुंच जाएंगे। दैट इज द जो हम राइजर की हाइट है वो 8 इंचेस तक रख सकते हैं, बट नॉट मोर देन द 8 इंचेस, यानी कि 200 mm। द मिनिमम ट्रेड लेंथ शुड बी 250 mm to 300 mm। 250 mm means कि 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 10 इंचेस और 12 इंचेस। नो जो ट्रेड है, राइजर की हाइट तो हम चेंज कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज द साइज ऑफ ट्रेड। हमें नीड नहीं है ट्रेड के साइज को चेंज करने की। रीजन जो है वो रीजन ये है कि हम चेंज नहीं करेंगे
क्योंकि ट्रेड तो हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है। ह्यूमन बीइंग का जो लेग है, ह्यूमन बीइंग का जो फीट है वो मिनिमम साइज 10 इंचेस और मैक्सिमम 12 इंचेस की, इससे बड़ा तो होता ही 10 इंचेस से बड़ा तो होता ही नहीं, बट 2 इंचेस हम उसको रख सकते हैं। So that's why we don't change the tread size, but riser height we can change as per the place available. Length of the step should provide minimum 600 mm. जो स्टेप की जो लेंथ होती है वो मिनिमम 600 mm होनी चाहिए, इससे कम नहीं रख सकते हैं। फिर यहाँ पर वही बात मैं आपको कहूंगी, इट्स डिपेंड ऑन द अवेलेबल एरिया। जो एरिया है, मिनिमम जो लेंथ है स्टेप की, जो मैंने आपको बताई थी, रेजिडेंशियल एरिया में 900 mm हम रखते हैं। इट मींस कि 90 सेंटीमीटर और 3 फीट, हम तीनों ही अगर हम स्केल में बात करते हैं तो 3 फीट, 90 सेंटीमीटर और 900 mm. So that's why जो स्टेप्स की लेंथ होती है, the handle height should be provided minimum 1 meter for the staircase. जो हैंडल की हाइट होती है वो मिनिमम 1 मीटर रखते हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसको 75 सेंटीमीटर भी रखते हैं। The width of the landing slab will be provided at least 1000 mm for the walkover on the staircase. जो लैंडिंग की जो विड्थ होती है, जो स्लैब होती है, वो एटलीस्ट 1000 mm होनी चाहिए walkover on the staircase, स्टेयरकेस पे जाने के लिए। Now we are going to calculate the required number of riser and tread for a dogleg staircase having 3 meter height and 4 meter width. हमारे पास 3 मीटर की हाइट है और 4 मीटर की विड्थ है, जिसमें हमें स्टेयरकेस बनानी है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टेयरकेस। स्टेयरकेस फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ राइजर। प्लीज बी केयरफुल, अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तभी आप स्टेयरकेस की जो हाइट है वो निकाल पाएंगे अकॉर्डिंग टू द एरिया। नंबर ऑफ राइजर इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्टेयरकेस, हाइट ऑफ वन नंबर ऑफ राइजर। जो नंबर ऑफ राइजर निकालने के लिए स्टेयरकेस की जो हाइट है और हाइट ऑफ वन नंबर ऑफ राइजर है वो हम निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो हाइट ऑफ स्टेयरकेस है वो हमारी 3 मीटर है, ओके, और एक विड्थ जो हमने राइजर की, जो हाइट हमने राइजर की रखी है वो हमने 6 इंचेस रखी है। नंबर ऑफ द ट्रेड, लेंथ ऑफ द स्टेयर की लेंथ कितनी है, 1 नंबर ऑफ द ट्रेड, यानी कि हम 1 नंबर ट्रेड की यहाँ पे साइज डालेंगे और लेंथ ऑफ द स्टेयर यानी कि 4 मीटर इसकी विड्थ है वो हम डालेंगे, और यहाँ पर एक ट्रेड का जो साइज है यानी कि मिनिमम 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, दोनों में से हम कोई एक ही नंबर डालेंगे, 25 either 30 सेंटीमीटर। The staircase is divided into 2 flights to provide landing slab at mid at the staircase height. So number of riser is equal to height of staircase, height of one riser. Height of staircase जो है वो हमारी 3 जो लैंडिंग की staircase है वो हमारी आती है 1500, ओके। हाइट ऑफ वन राइजेस यानी कि 150 mm। तो 10 नंबर्स हमारे राइजर, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे 10 नंबर्स की राइजर्स निकल आएंगे कि हमारे राइजर कितने होंगे, 10 नंबर राइजर्स होंगे। सो एज पर द स्टैंडर्ड वी आर प्रोवाइडिंग 300 mm एज अ ट्रेड लेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड की जो हम विड्थ है, लेंथ है जो है वो हम 300 mm यानी कि 30 mm सेंटीमीटर रखेंगे। नंबर ऑफ ट्रेड अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ ट्रेड हमें कितनी रखनी है। नंबर लेंथ ऑफ द स्टेयरकेस यानी कि 3 मीटर जो है इसकी स्टेयरकेस की लेंथ थी यानी कि 3000 mm और 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm एक ट्रेड की विड्थ है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे ट्रेड भी 10 नंबर्स ही निकलेंगे। Hence the required number of riser and tread is 10 numbers. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे 10 numbers tread निकल रहे हैं और 10 number हमारे risers निकल रहे हैं as per the standard size। ये कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे 1500 कहाँ से आया है, ये 1500 में आपको बताना चाहूंगी एक मिनट फिगर में। ये जो हमारी हाइट है, एक सेकंड, कम टू दिस हियर, हमारी टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है,
ये हाइट हमारी 1.5 है जो लैंडिंग की है, 1.5 मीटर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर 1500 आया है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये 1500 कैसे आया है। सॉरी 23। आई होप कि इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। स्टेप का एक प्रपोर्शन भी होता है। ये फर्स्टली आई वांट टू कंप्लीट दिस नोट, द ट्रेड एंड राइज साइज विल बी चेंज एज पर द यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेलिटी। मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ट्रेड एंड जो राइज है उसका हम चेंज कर सकते हैं साइज एज पर द यूजेस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेलिटी। स्ट्रक्चर एंड लोकेलिटी से मतलब है कि अवेलेबल एरिया हमारे पास कितना है, तो हम राइज उसका चेंज कर सकते हैं। यू मे सी द हाइट ऑफ राइजर विल प्रोवाइड 100 mm और 120 mm। जो राइजर की हाइट है वो 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और 12 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। इन द रेलवे स्टेशन एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग staircase, mostly senior citizen and sick people are using the staircase at the locality so that the rise and tread size may provide an increase or decrease for their convenience. I hope is it clear all of you कि जो राइजर की जो हाइट कम और ज्यादा हम क्यों करते हैं, ये सिर्फ एक आप राइजर और ट्रेड की अगर हाइट चेंज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर साइज चेंज हो जाएगा। 150 जो अगर आप यहाँ पे 120 mm लेते हैं तो यहाँ पे आपका राइस का जो साइज आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ राइजर्स चेंज हो जाएंगे। यू कैन कैलकुलेट दिस। सेम हियर कि अगर आप इसको भी चेंज करते हैं तो हाइट अगर चेंज होती है, मान लीजिए हाइट आपकी 3.5 मीटर होती है, तो यहाँ पर ट्रेड की जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। एक तो प्रोपोर्शनेट होता है स्टेप का, ट्रेड कैसे निकलते हैं, 2 into risers is equal to 60, ट्रेड into riser is equal to 450 मैक्सिमम। की डायमेंशंस क्या होती हैं, ट्रेड 30 सेंटीमीटर, राइजर 15 सेंटीमीटर, विड्थ 90 सेंटीमीटर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, 180 centimeter in public building, height of the naval post 90 centimeter। height of the naval post जो है, जो हैंड्रेड है naval post मैंने आपको बताया था। आई होप कि मैं आपको फिर से naval post बता देती हूँ। ये दिस वन इज अ naval post, ये जो स्टार्टिंग में ये जो पोस्ट है ये naval post होता है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होती है ये 90 सेंटीमीटर यानी कि 3 फीट होती है। तो दैट्स यहाँ पे हाइट ऑफ नेवल पोस्ट 90 सेंटीमीटर जिसपे हैंडेड लगा होता है। वन अनदर स्टेप फॉर कैलकुलेट द स्टेयरकेस, एक और तरीका है स्टेयरकेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉगलेग स्टेयरकेस डिजाइन, डिजाइनिंग अ डॉगलेग स्टेयरकेस फॉर अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग where space providing is 2.5 meter into 4.5 meter and floor to floor height is 3.3 meter। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द एरिया, आपके पास जो एरिया अवेलेबल है, इससे पहले हमने 3 मीटर इंटू 4 मीटर के एरिया में हमने निकाला था कि कितने राइजर होने चाहिए, कितने ट्रेड होने चाहिए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, जहां पर जो स्पेस वो हमें मिल रही है 2.5 मीटर और 4.5 मीटर एंड फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है वो 3.3 मीटर है। Generally for residential building we adopt rise and tread of each step is 150 mm and 225 mm। Is it clear? 225 mm यानी कि 10.5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। डायमेंशन फॉर स्टेयर हॉल, एक स्टेयर हॉल की डायमेंशन क्या है, जिसकी लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है और विड्थ जो है 4.5 मीटर है। हाइट ऑफ फ्लोर 3.3 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स 2 हैं। सो हाइट ऑफ वन फ्लाइट 3.3 मीटर डिवाइड बाय 2, तो जो हमारी लैंडिंग एरिया निकल आएगा 1.65 मीटर। हियर
हाइट ऑफ फ्लोर, जो लेंथ है 2.5 मीटर और विड्थ है 4.5 मीटर, जो फ्लोर की हाइट दी गई है 3.3 मीटर। अब हमें इसमें लैंडिंग निकालनी है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द लैंडिंग? हम लैंडिंग निकालेंगे कैसे? हमारी 2 टोटल फ्लाइट्स हैं, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स 2 है, सो हाइट ऑफ द 1 फ्लाइट, हमें एक फ्लाइट की हाइट निकालनी है कि हमें कितने लेवल पर देनी है उसकी हाइट। तो 3.3 डिवाइड बाई 2, दिस वन। हम 3.3 जो हमारे फ्लोर की हाइट दी हुई है उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारी लैंडिंग की हाइट मिल जाएगी। 1 फ्लाइट के बाद जो हमारी लैंडिंग आती है उसकी हाइट हो जाएगी 1.65 मीटर। इज इट क्लियर? नाउ राइज इज इक्वल टू 150 mm, ट्रेड इज इक्वल टू 225 mm, नंबर ऑफ राइजर्स 1। इसको मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे mm में, क्योंकि हम यहाँ पे mm में कैलकुलेशंस ले रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट हियर फ्रॉम द mm। यहाँ पे हम mm में ले रहे हैं। 1650 mm डिवाइड बाय 150। 150 क्या है? एक राइज की हाइट है। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो स्टेप्स हैं, वो राइजर्स जो हैं, वो हमारे 11 राइजर्स निकल के आएंगे। हेंस नंबर ऑफ ट्रेड्स 11 - 1। हम ट्रेड्स को निकालने के लिए क्या करते हैं? राइजर में से 1 माइनस कर देते हैं, ऑलवेज वी माइनस द 1। तो हमारे पास 10 ट्रेड्स आ गए हैं। वहां पर हमने पीछे हमने कैलकुलेट करके निकाले थे, और यहाँ पर हम एक और तरीका आपको बताया है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है राइजर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो इज इक्वल टू 10 हमारे पास ट्रेड्स आ जाएंगे। एडॉप्टिंग विड्थ ऑफ स्टेयर 1.2 मीटर। जो स्टेयर की जो विड्थ है वो 1.2 मीटर, यानी कि उसकी जो चौड़ाई ली है वो हमने 1.2 मीटर लिए है। फॉर 10 ट्रेड्स द लेंथ रिक्वायर्ड 10 into 0.0225 is equal to 2.25 मीटर। विड्थ ऑफ लैंडिंग 4, जो लैंडिंग की विड्थ दी गई थी वो 4.5 माइनस 2.25, हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी लैंडिंग की विड्थ निकल जाएगी 1.125 मीटर। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। सो दैट्स व्हाई कि आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द स्टेयरकेस इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एज पर द अवेलेबल एरिया। नाउ हियर डॉगलेग स्टेयरकेस, हम इसको फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि ये जो हमारा फिगर है कि इसमें हम किस तरीके से हम दिखते हैं। ये हमारे ट्रेड है 10, जो हमने ट्रेड्स निकाले हैं 10। अगर हम राइजर काउंट करेंगे तो देखिए ये राइजर की लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11th राइजर पर लैंडिंग आ रही है। इज इट क्लियर? जो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है उसके फिगर के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। ये अपवर्ड्स है, हम यहाँ चल रहे हैं। 11 राइजर जो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं ये राइजर्स हैं। ये जो काउंटिंग्स दिखाई दे रही हैं जो आपको प्लान में दिखाई दे रहा है ये ट्रेड है। तो 10 ट्रेड एंड 11 राइजर्स, ये लैंडिंग है हमारी। ये लैंडिंग हमारी 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर जो हमारी क्लियर लैंडिंग है, इसकी लेंथ है। और हमारा जो इसकी लेंथ है 2.250 एंड लैंडिंग की जो विड्थ है वो 1.125 है। इसको कैलकुलेट करके हमने निकाला जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है। यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया था विड्थ ऑफ लैंडिंग 1.125, ये जो हमारी निकली है। तो टोटल जो हमारी विड्थ है उसमें से हमने 2.25 को माइनस कर दिया है और उसको डिवाइड कर दिया है 2 से। तो हमारी जो ये है लैंडिंग की निकल आई है 1.125। तो इट इज अ criteria to calculation of how to calculate the staircase। हम किस तरीके से हम staircase को बना सकते हैं, हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम घर तो बना लेते हैं बट staircase की कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और staircase की अगर डिजाइन बिगड़ जाती है, उसके स्टेप्स अप एंड डाउन हो जाते हैं, एक मैसन की छोटी सी गलती से और ये काम बिगड़ जाता है। सो दैट्स व्हाई बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हमें आज आपको ये जानकारी इसलिए भी दी गई कि हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट। हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं।
ना आई होप कि ऑल ऑफ यू आपको ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू कैलकुलेट द स्टेयरकेस. नाउ एनीबडी वांट टू एनी क्वेरी? तो मैं आगे अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क मी. रॉबी सर. नो, हम एक डॉगलेग स्टेयरकेस के साथ में एक और स्टेयरकेस होती है ओपन वेल स्टेयरकेस. ये डॉगलेग की तरह ही स्टेयरकेस होती है. डॉगलेग स्टेयरकेस इन द सेंस, आप इसको मैं फिगर के थ्रू दिखाती हूँ. डॉगलेग स्टेयरकेस इसको ओपन वेल स्टेयरकेस क्यों कहा जाता है? डॉगलेग स्टेयरकेस और ओपन वेल स्टेयरकेस, ये डॉगलेग स्टेयरकेस का ही एक दूसरा रूप है. इज इट क्लियर? कैलकुलेशन हमारी सेम है, सब कुछ सेम है, बट वेल जो मैंने बताया है, वेल इसको इसलिए कहते हैं कि टू फ्लाइट्स के बीच में गैप होता है, सो दैट्स व्हाई वी कॉलिंग ओपन नेवल स्टेयरकेस. ये ओपन नेवल स्टेयरकेस है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में होती हैं और ये स्टेयरकेस जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही यूज की जाती हैं और इनमें ब्लस्टर्ड का बहुत केयरफुली यूज किया जाता है क्योंकि इसमें मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लस्टर्ड, यानी कि हैंडल्स से जो अटैच करते हैं. In this type of stair, there is a well or opening between the flights in the plan. जैसा कि आप प्लान में देख रहे हैं, दो फ्लाइट्स के बीच में गैप होता है. ये गैप डिपेंड मिनिमम 2 फीट का होता है, मैक्सिमम depends on the area, availability of the area. This will may be rectangular or the any geometrical shape and it can be used for fixing lift. ये किसी भी चीज पे डिपेंड हो सकता है, किसी भी शेप पे, इट मींस किसी भी शेप पे डिपेंड हो सकता है, ज्योमेट्रिकल शेप पे. इट कैन बी यूज फॉर फिक्सिंग. हम इसको लिफ्ट के साइज, अगर हम एरिया छोड़ देते हैं तो हम इसके बीच में लिफ्ट भी यूज कर सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन द थिंकिंग डिजाइन, हमारे डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं. नाउ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं. बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी मैं इसको क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द डॉगलेग स्टेयरकेस. ये डॉगलेग स्टेयर की तरह ही होता है बट बीच में एक वेल होता है, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट ओपन वेल स्टेयर. Space between the upper and lower flight cause half space landing to be longer. In case of open naval stair, there is a well or hole or opening between the flight and plan. जैसा कि प्लान में दिखाया गया है कि बीच में एक well होता है. This well may be rectangular or may be geometrical shape and it is can be used for fixing lift. These staircases are useful where available space. So for staircase has a width greater than the twice the width of steps. When the space left is more, a small flight containing 3 to 4 steps may be introduced at the turn between the two quarter space landing. Now, ये मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो that's why it is a plan of open naval staircase. Now, thank you all of you. आपका ये आज का सेशन कंप्लीट हो गया है. डॉगलेग स्टेयरकेस जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी आई हुई थी कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको डॉगलेग स्टेयरकेस बताऊं. So that's why any query, if you have any query, please contact me. And अगर आप इसके बारे में कैलकुलेशन के रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. इन फ्यूचर भी आपको अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं. मैंने अपनी मेल आईडी है harichanda.par@23@gmail.com. रॉबी सर. जी मैम. रॉबी सर अनम्यूट कीजिए प्लीज. अगर इफ दे हैव एनी क्वेरी देन एक्चुअली लेक्चर मैंने क्लोज कर दिया है. ठीक है मैम, ठीक है. इफ दे हैव एनी क्वेरी मैं स्लाइड को विजिबल कर देती हूँ फिर से. इफ दे हैव एनी क्वेरी देन एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी? अनम्यूट कर दिया मैम मैंने. Listen to everybody. If you have any query, please. ये क्या होता है? हेलो, हेडरूम. मैं क्वेश्चन पूछिए. हेडरूम क्या होता है? क्या चीज? हेडरूम.
एक्चुअली आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हेड रूम क्या होता है हेडरूम मैम, स्टेयरकेस हेडरूम। में? अच्छा, हेड रूम क्या होता है? देखिए, हेड रूम होता है, मैं आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए, हेड रूम होता है, ये स्टेयरकेस हमारी डॉग लेग स्टेयरकेस है। ये डॉग लेग स्टेयरकेस जब ये प्लान रिपीट होगा तो नाउ वो अगेन इसी के ऊपर से रिपीट होगा ना। तो जब ये रिपीट होगा तो इसका जो, अगर हम इसी को फर्स्ट फ्लोर में, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर जा रहा है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है। जब ये सेकेंड फ्लोर के लिए हम जाएंगे, अगेन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दिस, तो ये हेड रूम होता है कि इसके ऊपर आपका स्टेप आएगा। अगेन अगर हम इसको करेंगे तो, हेलो, सुन पा रहे हैं मैम आपको? हाँ, तो जब आप ये हेडरूम जो होता है आपका, जब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे हम जाएंगे, तो ये जो लैंडिंग है हमारी, इसको हेडरूम बोलते हैं कि ये इसका जो पिच होता है, स्लोप, ये जो स्लोप होता है ये टच नहीं होना चाहिए। तो ये हेडरूम कहलाता है कि इसको जो स्लोप्स हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जब हम इसको जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये हेडरूम होता है। ये पूरे सेम रहता है पूरे स्टेयरकेस के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे स्टेयरकेस के लिए। यानी कि जब हम ऊपर, मानिए ये रिपीट होगा, ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जब हम जा रहे हैं, अगेन यही रिपीट हो रहा है। तो आप जब फिजिकली इसको देखेंगे, जब आप कॉन्टिन्यूअस पे चल रहे हैं, तो ये स्टेप आपके हेड में नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए ये, आप ये मान लीजिए ये सेकंड फ्लोर का है, तो जब आप यहाँ पे इसके ऊपर एक स्टेप आ रहा है ना, ये फ्लाइट आ रही है, तो ये टच नहीं होनी चाहिए आपके सर पे। दैट मीन्स कि ये हेड रूम, जो ह्यूमन बीइंग के हेड का जो मिनिमम साइज दिया गया है 6.5 फीट, यानी कि 2.1 मीटर आपको रखना ही रखना है आपको। ये डिस्टेंस होता है। ये जब हम पिच निकालते हैं इसकी, तो ये जो हमने ये हाइट, लैंडिंग की जो हाइट निकाली है, तो ये हाइट इसी के अकॉर्डिंग निकली हुई है, तो ये कब टच नहीं होता। एंगल का भी हम ध्यान रखते हैं। ये जो एंगल मैंने बताया था 30 डिग्री और 45 डिग्री, वो एंगल हमारा यहाँ पर होता है। जो ये पिच हम डालते हैं, ये 25, वैसे तो हम स्टैंडर्ड से 30 डिग्री रखते हैं, बट हम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द एरिया हम 25 डिग्री भी रख सकते हैं और 40 डिग्री भी रखते हैं, बट हम मोर देन 40 डिग्री हम नहीं रखते हैं। स्टैंडर्ड साइज 30 डिग्री है, तो ये पिच लेवल जाता है, ये एंगल हमारा नॉट लेस देन 25 डिग्री और नॉट मोर देन 40 डिग्री होना चाहिए। तो आपका हेडरूम क्लियर निकल आएगा, ऑटोमेटिकली निकल आएगा आपका हेडरूम क्लियर। ओके, थैंक यू मैम। अपना जी, एनी अदर क्वेरी? मैम हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं अभी। हाँ हाँ, नो इश्यूज सर। मेरा तो आपने आपसे 4 रिक्वेस्ट मिनट आप इन लोगों को 3 मिनट दे दीजिए इन लोगों को, अगर दे हैव एनी क्वेरी, और अगर किसी का हैंड्स रेज किए हुए हैं सर। ईमेल आईडी अपना बता दीजिए। हरिचंदा पाल 23@gmail.com। Please ask only the related to syllabus only. Okay, Robbie sir. जी मैम, I hope कि no other queries. Session is over sir. करूंगा। अगर लेक्चर के बाद भी किसी को आपसे डाउट पूछना है तो आप अपना ईमेल आईडी एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके ओके सर, मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। ठीक है मैम। ये स्क्रीन पे है मेरा ईमेल आईडी सर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much. Thank you all of you. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।